Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, we learn about light, shadow and reflections which are natural phenomena. So student, today we continue our same chapter number 14, light, shadow and reflection. Today's our topic is lunar eclipse यानी चंद्र ग्रहण. Lunar eclipse come occur when the sun, the earth and the moon are in straight line. तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं विद द अर्थ इन द सेंटर, और जिसमें अर्थ कहाँ रहती है? सेंटर में, यानी सन और मून के बीच में अर्थ रहती है. इन दिस पोजिशन वी हैव अ फुल मून डे ऑन द अर्थ. तो जब अर्थ पर फुल मून डे होता है तब ये पोजिशन अकर होती है. एज द मून पासिस थ्रू द अर्थ शैडो वी एक्सपीरियंस अ लूनर एक्लिप्स. और जैसे ही अर्थ की परछाई चंद्रमा पर या मून पर पड़ती है तो हमें चंद्र ग्रहण प्रतीत होता है. लुक एट द पिक्चर, सन, मून एंड अर्थ. तो जब सन की शेडो अर्थ के ऊपर और अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ती है तब होता क्या है? तब चंद्र ग्रहण हो पड़ता है. द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लूनर एक्लिप्स आर डिस्कस्ड बिलो. तो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. व्हेन द मून लाइज कंप्लीटली इन द यूम्ब्रा रीजन ऑफ द अर्थ शेडो इट इज टोटल लूनर एक्लिप्स. यानी जब उम्ब्रा रीजन में अर्थ की शेडो पूरी पड़ती है तब उसे बोलते हैं हम टोटल लूनर एक्लिप्स, यानी पूरा चंद्र ग्रहण. उम्ब्रा रीजन कौन सा होता है? ये रीजन जो होता है जो एकदम डार्क, जिसे परछाया बोलते हैं हिंदी में. तो ये पूरा डार्क एरिया में जब भी हमारा मून आता है ये रीजन हमारा कहलाता है उम्ब्रा रीजन. इसे हम बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण. When the moon lies partially in the umbra region and partially in the penumbra region, it is a partially lunar eclipse. और जब ये हमारा आधा तो उम्ब्रा रीजन में होता है और आधा पेन्यूम्ब्रा रीजन. पेन्यूम्ब्रा रीजन कौन सा होता है बच्चों? ये वाला जिसमें हाफ शेडो होती है, फुल शेडो नहीं पड़ती है. जैसे इसका रिफ्लेक्शन, अर्थ का रिफ्लेक्शन जब इस तरफ जाता है, इस तरफ जो आपको दिख रहा है ना लाइट स्काई ब्लू में, तो ये हमारा पेन्यूम्ब्रा रीजन होता है. और जो डार्क वाला पोर्शन होता है ये हमारा होता है उम्ब्रा रीजन. तो इस रीजन में तो फुल मून होगा और इन रीजन में कैसा होगा? हाफ लूनर एक्लिप्स होगा. When the moon lies completely in the penumbra region of the earth's shadow, there is no lunar eclipse. It is so because the penumbra region is a region which is partially illuminated and the moon in this region receives some light. तो जब हमारा पूरी तरह से पेन्यूम्ब्रा रीजन में हमारी लाइटिंग जाती है, अर्थ की शैडो पड़ती है, तब कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन. द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. यानी किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना, पीछे की तरफ वापस चले जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है. अ मिरर रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट. तो अगर मिरर पर जितनी भी लाइटिंग गिर रही है वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है. द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. तो जो लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं. द रे ऑफ लाइट विच गेट बाउंस और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट. सपोज दिस इज अ सरफेस, प्लेन सरफेस जिसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल. अगर नॉर्मल पे कोई इंसिडेंट रे पड़ रही है, इंसिडेंट रे मतलब कोई भी रे आ रही है और वो अगर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वापस चली जा रही है, तो जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो चली जाती है रिफ्लेक्ट होके उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल. तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे.
द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हम डेल आई से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट जनरली रिप्रेजेंट बाय एंगल आई। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल फॉर्म होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफरेंस बिटवीन द शैडो एंड अ इमेज। हमने शैडो और इमेज दोनों के बारे में पढ़ा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होंगे वो पढ़ते हैं। इमेज क्या होती है? इट इज ऑफ सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। इमेज में जो कलर हमने पहना है उसकी फ़ोटो अगर हम ले रहे हैं तो हमें वैसे ही फ़ोटो मिलती है, बट शैडो हमें हमेशा डार्क या ब्लैक मिलती है। इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इमेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से मिलती है। शैडो इज फॉर्म व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज बॉडी। तो जब लाइट किसी बॉडी पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर, ओपेक बॉडी पर पड़ती है, तब उसकी शैडो फॉर्म होती है। द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा सेम साइज की होगी। द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड मे बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जो शैडो का लाइट, शैडो इमेज के अकॉर्डिंग, किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिग या स्मॉल भी हो सकती है, और ये किस पर डिपेंड करेगी? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून के टाइम्स पे आपकी जो शैडो बनती है वो बहुत ही स्मॉल बनती है। तो वो क्यों बनती है? क्योंकि वो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन को बताता है। नेक्स्ट है इमेज गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन सच एज कलर, स्ट्रक्चर एंड अबाउट द ऑब्जेक्ट। इमेज से हमें उसके कलर, स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। बट द शैडो डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट। शैडो से हम उसका पता नहीं कर सकते बाकी चीज़ों का। इट गिव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बस एक आइडिया देती है। तो बच्चों यहाँ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब है आपका होमवर्क का टर्न। आपको टिक द करेक्ट करने हैं। फर्स्ट में आपको बी पे यानी नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट पे लगाना है। सेकंड में आपको लगाना है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे। थर्ड पे आपको लगाना है अर्थ पे। फोर्थ में आपको लगाना है ओपेक पे। फिफ्थ में आपको करना है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पे। वन वर्ड्स में आपको क्या लिखना है? द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट लाइट। द रे ऑफ लाइट। तो बच्चों वन वर्ड्स में आप करना एक बार फिर से। द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स, रिफ्लेक्शन, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिखेंगे आप लोग। द रे ऑफ लाइट विच गेट बाउंस और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं? इसको भी रिफ्लेक्शन कहते हैं। द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस टू द नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, इसे नॉर्मल कहते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका आंसर आप लिखेंगे द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लेके एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तक। सेकेंड क्वेश्चन, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका आंसर आप लिखेंगे द ऑब्जेक्ट से लेके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तक। फिर उसके बाद में ये भी लिखेंगे एग्जाम्पल में टेबल, चेयर, मून से लेकर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज लाइट टू पास से लेके पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। फिर उसके बाद में ओपेक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। तो आपके सी के 3, 4 और 5 ऑल क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर पे आते हैं। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेस। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे नेचुरल सोर्सेस में ये लिखेंगे, और इसके एग्जाम्पल में सन, स्टार और जुगनू भी लिखेंगे।
मैन मेड में आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट करनी है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में एग्जाम्पल में कैंडल, लेड, एलईडी और ऑयल लैम्प भी लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और उसके बाद में आप एग्जाम्पल में लिखेंगे व्हेन यू स्विच ऑन अ टॉर्च इन अ डार्क लाइट अपीयर्स टू गो ऑन स्ट्रेट आउटवर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से लेके पिन होल कैमरा तक। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इलिस्ट्रेट विद डायग्राम। तो फोर्थ के लिए आप यहाँ से लिखेंगे पैरेलल बीम के लिए ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपको इस तरह से पैरेलल लाइंस बनानी होंगी और ये डायग्राम आपको बनाना होगा। फिर है कन्वर्जेंट बीम में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना है और उसके बाद में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। इसमें आप क्या दिखाएंगे कि इस तरह से जो लाइट आ रही है और एक पॉइंट पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, बस आपको ये लाइनिंग बनानी है, लाइट की जो रेज निकल रही है वो नहीं बनानी है। फोर्थ का नेक्स्ट में लिखेंगे आप डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में, इसका यहाँ से आंसर लिखेंगे और ये आपको डाइवर्जेंट बीम का इस तरह से एक पिक भी ड्रॉ करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए व्हाट इज शैडो, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे शैडो इज अ डार्क एरिया फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट और सरफेस तक। और उसके बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट में आप ये लिखेंगे अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सेकंड में आप लिखेंगे इट इज ऑलवेज ब्लैक नो मैटर व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद में ये थर्ड पॉइंट भी लिखेंगे इट गिव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सोलर एक्लिप्स विद अ सुइटेबल डायग्राम। तो सोलर एक्लिप्स में आपको 6 का आंसर यहाँ से लिखना है। सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द सन, मून एंड अर्थ लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन विद द मून इन द सेंटर। और इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट करना है और इसके बाद में आपको ये वाला पिक भी ड्रॉ करना है और ये इनके नेम्स जो दिख रहे हैं वो भी लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।